हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों के डिमांड पर जो कि आप लोग देख रहे हैं कि लॉगरिथम यानी लघु गुणक कहिए चाहे लघु गणक कहिए, दोनों बात एक ही है। तो आप लोग काफी डिमांड पर लॉग का आज क्लास होने वाला है, लेकिन यह क्लास आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा। यह नहीं कि थोड़ा सा देखे और फिर चले गए। तो आप लोग यदि लॉग का क्लास नहीं देखते हैं तो इससे घाटा बहुत है। घाटा यह है कि डीसी का सवाल में लॉग आएगा तो वहां आप लोगों का बैंड बच जाएगा, इंटीग्रेशन में आएगा आप लोग का बैंड बच जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का बाजा न बजे, तो आप लोग लॉग पढ़ लीजिए, समझ गए ना। क्वेश्चन का बाजा बजाना है तो लॉग तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम, लॉगरिथम देखिए क्या है कि लॉगरिथम का यूज होता है काफी बड़े बड़े नंबर को, मतलब कि उसको डिफाइन करने के लिए उसमें कितने डिजिट के अंक आएंगे तो उसको डिफाइन करने के लिए लॉग का यूज किया जाता है। समझ गए ना। लॉग का मतलब इतना समझिए कि बड़े बड़े जो संख्या होते हैं तो उनको डिफाइन करने के लिए उनमें कितने डिजिट के अंक होंगे उनको पता करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आपको कहीं भी लॉगरिथम का परिभाषा नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? क्वेश्चन। देखिए इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है ना बाबू, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा ना तो पूरा लॉगरिथम खत्म। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। मेन इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा लॉग बेस है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीखिएगा। देखिए क्या है कि यदि मान लीजिए कि ए के पावर, ठीक है ना, यह हमारा ए है, यह एम है, ए के पावर एम है, मतलब समझिए कि 2 के पावर 4, ठीक है ना, 2 के पावर 4 करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, आएगा ना। क्या आएगा? 16 आएगा। तो वही हमारा यहाँ पे बात हो रहा है कि ए के पावर एम कर रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो उस रिजल्ट का नाम हम ले लेते हैं का कि एक्स आएगा, आएगा। ऐसे देखिए 2 के पावर हम लोग 3 करेंगे, 2 के पावर 3 तो कितना आएगा? 8 आएगा। उसी तरह ए के पावर एम है, इसका कुछ रिजल्ट आएगा एक्स, हो गया ना। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें जानते हैं क्या होता है? लॉग का प्रॉपर्टीज लगता है। का लॉग का प्रॉपर्टीज इसी में यूज होता है और काफी ज्यादा अच्छा प्रॉपर्टी। यहाँ से लॉग का पूरा समझिए कहानी ही यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए इसमें हम लोग लॉग लेंगे ना, लॉग, तो देखिए क्या होगा। लॉग जब लॉग लेंगे तो ये जो x है ना यह m के स्थान पे चला जाएगा। यही चीज समझिएगा कि a के पावर m इक्वल टू x है। यदि हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? लॉग में बदलेंगे। आप लोग लिखिए लॉग में कन्वर्ट करने पर, लॉग में कन्वर्ट यानी बदलने पर, बदलने पर जब इसको लॉग में बदलेंगे ना तो ई एक्स जो है ना यह एम का स्थान ले लेगा। एम जो है वह कहाँ चला जाएगा? एक्स के स्थान पे चला जाएगा। यह जो ए है, अभी आप लोग बताइए, यह जो ए है वह एम का क्या है? बेस है, यानी बेस का पावर क्या है? एम है। आप लोग यही ना बोलते हैं कि 2 के पावर 4। तो आप लोगों से हम पूछेंगे कि 4 का बेस क्या है? 2 है, और 2 का पावर कितना है? 4। मतलब 2 का पावर में क्या है? 4। तो 2 हमारा क्या कहलाता है? बेस। ये क्या कहलाता है बाबू लोग? बेस मतलब आधार। मतलब जो ये 4 है वह किस पर टिका हुआ है? 2 पे। और यह जो हमारा 4 हो गया यह हमारा क्या कहलाता है? पावर। क्या कहलाता है? पावर। तो उसी प्रकार ये हमारा क्या है? अभी यहाँ पर बेस है। और जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये बेस ही रहेगा। क्या रहेगा? बेस ही रहेगा। लेकिन बेस को कहाँ लिखेंगे? यहाँ। ये हो गया। अब क्या बोले हैं कि एक एम के जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स। और इसके जगह पे मतलब आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। क्या करेगा? एक्सचेंज कर लेगा। तो यहाँ आ जाएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा एम। यह होता है तोड़ने का तरीका या बदलने का तरीका। आप लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन और इससे देगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा, ई देगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। यदि आप लोग इससे ई बनाने आ गया और एकरा से ई बनाने आ गया तो क्वेश्चन खत्म।
आप लोग आज का क्लास पूरा देखिएगा। लॉग का क्लास अब दोबारा कबू नहीं बताएंगे। यह लास्ट मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद लॉग का कभी क्लास नहीं देंगे। वन वीडियो में लॉग खत्म करेंगे। आप लोगों को इसी क्लास को बार बार देखना पड़ेगा। ये पूरा हो गया। आप लोगों को हम यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग खुद करके बताइएगा कि इसको लॉग में कैसे लिखिएगा। मान लीजिए कि 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 है। आप लोग इसको लॉग में जल्दी कन्वर्ट कीजिए। जल्दी आप लोग इसको जल्दी लॉग में कन्वर्ट कीजिए कि लॉग में आप लोग इसको कैसे लिखेंगे। फटाफट आप लोग भी करते रहे जल्दी से। 2 के पावर 4 इक्वल टू क्या है 16। तो फास्ट हम लोग को करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग। लॉग लेने के बाद अभी 2 क्या है हमारा बेस है, तो यहाँ लॉग में भी क्या रहेगा 2 हमारा बेस ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा, बेस ही रहेगा। अब देखिए क्या है कि इन दोनों में, ठीक है ना, इन दोनों में क्या होता है, चेंजिंग होता है। मतलब 16 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, तो 16 यहाँ हो जाएगा और 4 हमारा यहाँ हो जाएगा। लॉग में चेंजिंग करने आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि p के पावर हम यहाँ कर देते हैं x। p के पावर x बराबर y। इसको आप लोग लॉग में कन्वर्ट कीजिए जल्दी। इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, लॉग लेना है, लॉग, ठीक है ना। लॉग अभी यहाँ क्या है p है, तो p लिखिए नीचे। आइए देखिए यह आपस में ई वाला यहाँ आ जाएगा और ई वाला क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। लॉग में चेंज करने पूरा आ गया। अब यहां से अब आप लोग को चेंज करने का तरीका हम बता दिए कि लॉग में मतलब इस फॉर्मेट में रहेगा, तो इस फॉर्मेट में कैसे आप लोग लाइएगा, ठीक है ना। अब यहां से अब अगला मतलब आगे बढ़ने से पहले एगो आता है कंसेप्ट कि सर आपने इससे तो यह बनाना सिखा दिया, ठीक है ना, लेकिन अब इससे ई कैसे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन दोनों पे रहता है। इससे ई भी लाना पड़ता है, एक से ई भी लाना पड़ता है। देखिए ई हो गया, इसको कह लीजिएगा 1, इसको कह लीजिएगा 2 नंबर। अब यहां लेते हैं 3 नंबर, ठीक है ना। 3 नंबर में देखिए क्या है कि लॉग 3 के पावर x, ठीक है ना, बराबर 2। आप इसको इस फॉर्मेट में लिखिए जल्दी से। आप लोग क्या करना है कि इसको इस फॉर्मेट पे लिखना है। इस फॉर्मेट पर यह लिखने का तरीका 2 हो गया है। अब क्या करना है कि इस फॉर्मेट से इस पर लिखना है। एकदम आराम से बेसिक से आप लोग वीडियो रोक रोक के बना के और फिर चेक करते रहिएगा कि आप लोग सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉग का क्लास भले जितना लंबा हो जाए आज हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन पूरा सिखा के ही छोड़ेंगे। तो लॉग टूटेगा कैसे, ठीक है ना। तो आप लोग अपने देहाती भाषा में, ठीक है ना, लिखिएगा लॉग तोड़ने का तरीका साफ, क्योंकि आपको ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो कॉपी में भोजपुरी लिखिए और चाहे हिंदी लिखिए, पढ़ना किसको है, आपको ही। तो साफ लिखिएगा लॉग तोड़ने का तरीका। यहाँ लिखिएगा लॉग तोड़ने का तरीका, एकदम सिंपल भाषा में लॉग तोड़ने का तरीका। लॉग तोड़ने का तरीका कैसे आप लोग तोड़ेंगे, तो ई वाला आ जाएगा, फिर उसी तरह का टूटता है कि 2 आ जाएगा इसके जगह पे और ई चला जाएगा इसके जगह पे, तो लॉग का हो जाएगा, टूट जाएगा। तो 3 का स्क्वायर बराबर का हो जाएगा x, होगा ना। 2 आएगा इसके जगह पे, तो 3 का स्क्वायर ले लेगा और यह x चला जाएगा इसके जगह पे, हमारा का हो जाएगा x बराबर 9। हो गया ना। इस पर अभी हम और 2-4 को क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहां से आगे बढ़ने से पहले हमारे पास बोर्ड पर अभी 3 गो एग्जाम्पल है, आए हुई है, मतलब समझने के लिए 4 गो टाइप है। इसको आप लोग समझिए ना कि इसको पढ़ेंगे कैसे। यह तो मैंने अभी बता दिया कि लॉग में बदलने का तरीका और लॉग तोड़कर इस फॉर्मेट में लाने का तरीका, लेकिन अब समझिए कि इसको पढ़ेंगे कैसे। मान लीजिए कोई आपको दे देगा ये वाला और कहेगा इसको पढ़ो,
तो मेन तो समझिए कि कॉन्सेप्ट बता देंगे, यदि पढ़ने का तरीका नहीं बताया तो सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। आपको कोई लजवा देगा कि बताओ तू लोग पढ़ लिया, पढ़ने का तरीके नहीं मालूम है। देखिए कैसे पढ़ना है। ए हमारा क्या है बोलिए, ए कहिएगा सर आधार है। क्या है? ए आधार है। तो आधार ए पर log x का मान कितना है? n। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आधार ए पर log x का मान कितना है? m। बस ऐसे आप लोग, कोई बोलेगा पढ़ने के लिए ना तो आप लोग ऐसे ही बोलिएगा। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनाना है तो वहां ऐसे लिखिएगा ना तो गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। तो आप लोग ऐसे बोल दीजिए log a पे x। आप लोग अपने सिंपल लैंग्वेज में, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन कोई कोई होता है कि बोल बोल के लिखता है, तो वो वहां आपको ऐसे नहीं बोलना है। वहां आपको सिंपल लैंग्वेज में यूज करना है कि log a पे x, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है ना। लेकिन कोई अदर पर्सन आपसे मान लीजिए कि जांचेगा कि पढ़ा कैसे जाता है तो उसको ऐसे बोलिएगा कि आधार a पर log x का मान m है। एकदम एग्जैक्ट करेक्ट तरीका है पढ़ने का कि आधार ए पर log x का मान कितना है? m है। आप लोगों को थोड़ा सा डाउट यहां से क्लियर कर देते हैं कि जो यह x है ना वह a का पावर मत समझिएगा। क्या है? ये जो x है a का पावर मत समझिएगा। समझ गए ना? समझिएगा। अब कहेगा सर क्या पढ़ेंगे तब? तो देखिए ये वाला जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। आप लोग लिखते रहिएगा, इसको क्या बोलते हैं? इनपुट। और इसको क्या बोलते हैं? बेस। यह आप लोग गलती मत कीजिएगा ना कि ए का पावर x नहीं, यह सरासर गलती है। यह ए का पावर x नहीं है, यह log में लिखने का तरीका है। log का ई बेस है और यह इनपुट है, बस और कुछ भी नहीं है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? आधार 2 पे log 16 का मान 4, यही ना पढ़ेंगे। आधार 2 पे log 16 का मान 4। इसको क्या पढ़ेंगे? आधार p पे log y का मान x। इसको क्या पढ़ेंगे? आधार 3 पे log x का मान 2। पूरा क्लियर हो गया यह कैसे पढ़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। अब ये देखिए यह तो हो गया। अब लेकिन यहां से कुछ इसका प्रॉपर्टीज, मतलब इसका कुछ कंडीशन लगता है कि log आप लोग कुछ केस में ही यूज कर सकते हैं। सिंपल से कहने का मतलब है कि log कुछ मतलब वैल्यू को अपने अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब log का कुछ सीमा होता है, इतना कहिए, ठीक है ना। कुछ का होता है? सीमा होता है। सीमा का होता है कि जो आपका ई बेस है a, ठीक है ना, तो log कहता है कि जो हमारा बेस होना चाहिए ना वो हम 0 से बड़ा लेंगे। log का प्रॉपर्टीज कहिए, चाहे log का केस कहिए, कुछ कहिए, log का नियम कहता है कि जो हमारा बेस है वह निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। निगेटिव नहीं हो सकता है, वह ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब a का मान 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन फिर आगे कहता है ना कि हम 1 भी नहीं ले सकते हैं। मतलब एगो तो नखरा हईबे कैल है कि बोला है कि बेस जो हमारा है वह 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। ये तो ठीक है, हम बेस धनात्मक ले लेंगे। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर धनात्मक है तो 1 जो होता है वो भी तो धनात्मक है, तो क्या हम यहाँ 1 रख सकते हैं? नहीं, आपका बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करता है बेस। मतलब बेस का मान 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कहने का मतलब है ना कि 0.1, 0.2, 0.001, 0.005, यह सारा आप ले सकते हैं। मतलब 0 से बड़ा आप कुछ ले सकते हैं, लेकिन 1 मत लीजिएगा। 1 से ज्यादा, 1 से छोटा कितनों ले लीजिएगा, लेकिन आप लोग निगेटिव मत लीजिएगा और 1 मत लीजिएगा। बस यह 2 चीज बेस फॉलो नहीं करता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। बेस का कहानी खत्म, बेस का कहानी खत्म। अब आ गया हमारा क्या? इनपुट x कहता है कि हम सिंपल साधारण है, ठीक है ना, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। x का मान ओनली क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। बस x का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। एकरा में ज्यादा झोलझाल नहीं है। एकरे में है a में तनी मनी एने ओने टेढ़ टाढ़ है,
बस आप लोग इतना समझिएगा कि ए का मान 0 से बड़ा और ए का मान 1 से मतलब 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग के माइंड में यहाँ से खलबली मच रहा होगा, खलबली कि खखोर के पूछता है, खखोर के क्या पूछेगा कि काहे नहीं होता है, क्या पूछेगा कि काहे नहीं होता है, ए का मान 1 के बराबर ही काहे नहीं लेता है, इसका मान 0 से बड़ा ही काहे नहीं होता है। बाबू इसका प्रॉपर्टीज है, यह बहुत आगे पीएचडी में जाइएगा ना, पीएचडी बीटेक बीएड करिएगा आगे तो वहां इसे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ओनली नॉर्मल अभी आप लोगों के लिए बस इतना जान लीजिएगा ना तो आप लोगों का काम बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया। यहां से अब आगे कुछ आप लोगों को नोट लिखवा देते हैं, ठीक है ना, नोट, क्योंकि नोट काफी ज्यादा महंगा है। नोट ई कहता है कि लॉग का मान ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। आप कहिएगा ई का लिख दिए कि लॉग का मान ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। जी बिल्कुल, हम क्या बोले हैं, जरा अंदर से बात को पकड़िएगा। अंदर से हम बोले हैं कि यहाँ वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, यहाँ वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, निगेटिव यहाँ और यहाँ नहीं होगा। तो ई का लिखे हैं, हम ई बोले हैं कि लॉग को यदि आप लोग पूरा सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, पूरा, तो लॉग को पूरा सॉल्व कीजिएगा ना तो उसका मान माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ प्लस लेंगे और यहाँ प्लस लेंगे तो पूरा लॉग का मान प्लस में मिलेगा, नहीं। पूरा लॉग को आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसका मान माइनसों में मिल सकता है, प्लसों में मिल सकता है, लेकिन आप लोग यहाँ माइनस नहीं रख सकते हैं। यह आपको फॉलो करना पड़ेगा, समझ गए। तो यह नोट आपका हो गया। अब यहाँ से 2-4 को कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए ना कि कोना में आता है ऋणात्मक, कोना में आता है ऋणात्मक। चलिए ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिए, 1-2 एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए 10 की पावर -3, 10 के पावर -3 इसका मान कितना होगा आप लोग बताइए। 10 की पावर -3 का मान पूछेंगे तो आप लोग कहिएगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसको पहले बाटा में लाइए, कहीं जी बाटा में लाइए, आप लोग बाटा में लाइए चाहे कहीं ले जाइए, हमको इसका आंसर चाहिए। तो 1 बाटा में ई हो जाएगा। आप इतना में डिवाइड करने आता है ना, कोनो को नहीं आता है, कोनो क्या करेगा, कोनो तो सही करेगा 1 में 1000 का भागा देगा, कोनो क्या करेगा 1000 में 1 से भागा दे देगा। वैसे नहीं करना है, इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा ना तो 0 पॉइंट, ठीक है ना, 001 होगा। क्या होगा, 0.001 होगा। अब देखिए क्या करना है, हम आपको बताते हैं सिंपल तरीका। आप लोग एकरा में लॉग लेते हैं, क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। देखिए 10 के पावर -3 का मान कितना आ गया, देखिए 0.001 आ गया ना। आप लोग बोलिए 10 के पावर -3 का मान यह आया है, आएगा। यहां से अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो लॉग ई आपका क्या होगा, ई 10 यहां होगा, ई आपका 10 कहाँ होगा, यहाँ होगा। और ई क्या होगा, यह इसके स्थान पे आएगा और ई कहाँ जाएगा, इसके स्थान पे। यहाँ हो जाएगा 0.001 हो गया। और ई कहाँ जाएगा, इसके जगह पे, तो क्या हो गया, -3 हो गया। तो अब यहां से देखिए कि आधार 10 पे लॉग 0.001 का मान कितना आ गया, -3। तो इस लॉग का मान क्या में आ गया, माइनस में।
आ गया ना। तो वही आप लोग समझा रहे थे कि लॉग का मान माइनसों में आ सकता है, प्लसों में आ सकता है। तो आप लोग यह मत समझिए कि लॉग का मान ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो पढ़ाता है वो गलती है। लॉग का मान निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बस रूल को फॉलो करना है जो रूल हम आपको बताए हैं। यहां से अब आते हैं लॉग का कुछ संकेत देख लेते हैं। का संकेत कि मतलब लॉग को कितने तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहां से आप लोग लिखिएगा सिंबल। देखिए आधार ई पे log x, ठीक है ना। यह सिंपल तरीका होता है लिखने का, आधार ई पे का log x। अब इसको क्या करेगा ना कि छोटा करेगा, मतलब जानबे करते हैं आज का जमाना इतना मॉडर्न हो रहा है कि सब चीज को क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। तो आधार ई पे log x है, इसको और छोटा बनाएगा, क्या करेगा कि यहां दे देगा log x। यानी साफ साफ कहबे नहीं करता है, यानी एगो चीज लिखबे नहीं करता है। कभी log x लिखेगा, कभी आधार ई पे log x लिखेगा, और कभी इहो लिखेगा एल एन। आप लोग फिजिक्स में देखे होंगे ज्यादा इसका यूज होता है, फिजिक्स तो और ही शॉर्ट है मैथों से ज्यादा। क्या है, एल एन एक्स देगा। एल एन का मतलब क्या होता है, लॉग। समझ गया ना क्या होता है, एल एन का मतलब लॉग। तो लॉग को लिखने का तीन तरीका देख रहे हैं ना, आधार ई पे log x, या तो ऐसे ही log x लिख देगा, या तो एल एन एक्स लिख देगा। सबका मतलब क्या होता है, log x। आप लोग को यहां से नोट करने का मन होगा तो लिख लीजिएगा। यदि आप लोगों के log का बेस ओपन नहीं करता है, मान लीजिए यहां कुछ देता है log 3, क्या दिया है log 3, मतलब आप लोगों को यदि log का बेस ओपन नहीं करता है, क्या करता है, बेस ओपन नहीं करता है, बेस मतलब नहीं बताता है कि इस log का बेस क्या है, तो वहां समझना है क्या है, ई। क्या है, ई। यदि कोई मान लीजिए कि और अदर बेस होगा, मान लीजिए कि log यहाँ 3 और यहाँ 4 इसको देना होगा। यदि मान लीजिए कि इसको कोई अदर बेस देना होगा अपने मन से, तो वो खुद देगा, लिखेगा। यदि मान लीजिए कि बेस नहीं लिखता है, बेस को हाइड कर दिया है, बेस को क्या कर दिया है, हाइड, मतलब बेस को छिपा दिया है, तो आप वहां अपने मन से समझिएगा कि वहां बेस क्या है, ई। ई है। अब यहां से अगला क्वेश्चन यह उठता है कि सर ई क्या है। अगला क्वेश्चन यही उठता है कि ई क्या है। ई देखिए क्या है, ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप लोग यहां लिख लीजिएगा कि ई हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब चर घातांकीय फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। इसका हिंदी लिखने का मन होगा तो चर घातांकीय फलन। और जो इस ई का मान होता है बाबू लोग, इस ई का मान 2 और 3 के बीच में होता है, ठीक है ना। किसके बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में होता है, इहो लिख लीजिएगा कि इस ई का मान कितना होता है, 2 और 3 के बीच में होता है। अब ई के बारे में और ज्यादा आप लोग डीपली जानने की कोशिश मत कीजिएगा। हमारा काम है ओनली मक्खन से, मक्खन कहां से आया, कैसे निकला, कौन बनाया, इस सब से कोनो मैटर नहीं। हमको क्या काम है, मक्खन खाने से। तो मक्खन आप लोग सामने है, जल्दी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू लोग, कुछ इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज। तो जल्दी आप लोग नोट कीजिए। चलिए आप लोग यहां से जल्दी इसका लिखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बाबू काफी ज्यादा फेमस है। यहां लिख लीजिएगा क्वेश्चन में स्पेशल, अभी लिखवा रहे हैं ओनली कौन, स्पेशल। इसके बाद जो नॉर्मल है ना वो लिखवा देंगे। तो आप लोग अभी स्पेशल समझिए, स्पेशल में क्या होता है।
एक नंबर में यहाँ क्वेश्चन देंगे, यहाँ बनाना है। तो आप लोगों को वैसे ही करना है। क्वेश्चन हम यहाँ मान लीजिए लिखेंगे, आपको बना के बताना है। यहाँ देखिए लॉग ए, मान लीजिए कि लॉग का बेस इनपुट सेम हो जाता है तो मान कितना होगा 1। समझ गया ना। लॉग का बेस और इनपुट सेम होता है तो मान क्या होगा 1। तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग 1। समझ गया ना। यदि लॉग का बेस और इनपुट 1 हो जाता है तो मान क्या हो जाएगा 1। इधर हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग का दुख दर्द जो है ना यही पे समाप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बताइएगा। लॉग 1 पे 1 इसका मान क्या होगा। पहले के क्वेश्चन सुपर डुपर, पहले के क्वेश्चन सुपर डुपर। आधार 1 पे लॉग 1 का मान क्या होगा, क्या होगा सोचिए। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सोचना क्या है, यहाँ 1 लिखबे किए हैं तो क्या करना है 1 लिख देना है, लेकिन 1 क्या है गलती है कहेगा। तब प्रॉपर्टी जगह क्या है कि लिखवाए जब गलती हो गया। तो प्रॉपर्टी लिखवाने से पहले आप लोग और ही कुछ बात लिखवाए थे कि यहाँ 1 नहीं होना चाहिए। आप लोग ये नहीं लिखवाए थे कि आपका बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो क्या दिमागवा से उतर गया है। लॉग का आप लोग बेस 1 ले ही नहीं सकते हैं। आपको 0 से बड़ा लेना है लेकिन 1 भी नहीं लेना है। बाकी आप और कुछ लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान आप लोग 1 नहीं है तो आप लोग यहां लिख दीजिएगा अनडिफाइंड। समझ गए। पहले के क्वेश्चन झटका आप लोग को दे दिया। तो दूसरा क्वेश्चन में संभल के यहाँ 10 यहाँ 10 मान क्या होगा, जल्दी सोचते रहिए बोलते रहिए क्या होगा। आधार 10 पे लॉग 10 का मान डराइए मत 1 होगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा 1 होगा। हम तो बस देखिए जो बोले हैं उसको फॉलो कीजिए कि यहाँ 1 और 0 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए। दोनों फॉलो कर रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोनो कॉन्सेप्ट कोनो स्पेशल अब रूल नहीं होता है, जो होता है बता दिए हैं। तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। 3 नंबर में लॉग 4 यहाँ 4 मान क्या होगा 1 होगा। 4 नंबर में लॉग यहाँ 20 यहाँ 20 मान क्या होगा 1 होगा। बस सेम रहना चाहिए, मान क्या होगा 1 होगा। चलिए ये हो गया पहला प्रॉपर्टी आप लोग सीख गए हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है बाबू लोग कि किसी भी आधार पे लॉग 1 का मान 0 होता है। क्या कहता है लॉग कहता है कि आप हमारा एक प्रॉपर्टीज फॉलो कीजिए कि किसी भी आधार पे लॉग 1 का मान क्या होता है 0 होता है। मतलब लॉग यहाँ मान लीजिए कि दे रहे हैं m, ठीक है ना, और यहाँ दे रहे हैं 1, क्या होगा 0 होगा। किसी भी आधार पर लॉग 1 का मान का होता है 0 होता है, यह लॉग बोलता है। आइए यहाँ हम लोग देख लेते हैं, साक्षात दर्शन कर लेते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन हमारा से क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है कि किसी भी आधार पे लॉग 1 का मान 0 होता है, लेकिन याद रखिएगा कि m का मान 1 नहीं होना चाहिए और m का मान 0 से बड़ होना चाहिए। आप लोग को जो रूल है ना, जो कंडीशन है, रूल नहीं कंडीशन बोलेंगे, जो शर्त है उस शर्त को आप लोग फॉलो कीजिएगा। यह शर्त है इसका, लॉग एगो लिमिट में लगता है, एगो शर्त के तहत लगता है। समझ गए। यहाँ ई वाला m का मान 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आधार 10 पे लॉग 1 का मान, बोलिए मेरे साथ क्या होगा। आधार 10 पे लॉग 1 का मान, तो आधार 10 पे लॉग 1 का मान 0 बस। चलिए आधार ई पे लॉग 1 का मान 0। अब ई कहिएगा सर तारे तो ई का मान 2 और 3 के बीच में ना होता है, 1 थोड़े होता है, 1 होता है नहीं होता है। तो ई का मान क्या होता है 2 3 के बीच होता है। मान लीजिए 2.4 होता है, चाहे 2.7 होता है। तो यह हमारा 1 नहीं है ना, 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ होना चाहिए। तो बिल्कुल है, तो है तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है कि लॉग मान लीजिए कि यहाँ 40 दे रहे हैं, 40 और यहाँ 1,
क्या होगा 0 होगा, 10 हो गया, ई हो गया 40 हो गया। 2 वाला देख लीजिए कि आधार 2 पे log 1 का मान क्या होगा 0 होगा। अब कहिएगा कि प्रॉपर्टीज से क्या हम लोग कुछ प्रूफ कर सकते हैं? जी हाँ, प्रॉपर्टीज को आप लोग प्रूफ कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारा सही है कि नहीं है। देखिए कैसे, आप लोग इस लॉग को तोड़िए, तो लॉग को तोड़िएगा तो क्या होगा, ई वाला यहाँ आएगा, ई वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो 10 के पावर 0 बराबर 1 हो गया, और 10 के पावर 0 क्या होता है, 1 ना होता है, तो 1 बराबर 1। तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी का भी पावर 0 होता है ना, नोट में आप लोग यहाँ लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा कि किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1। क्या होता है 1। 10 के पावर 0 1, 1000 के पावर 0 1, 1 लाख के पावर 0 1, 1 करोड़ के पावर 0 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए बाबू यहां से देख लेते हैं फॉर्मूला। क्या देख लेते हैं फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला बताने से पहले कोनो मान बता देते हैं, क्योंकि 2-3 गो ऐसा मान है जो पूछा जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा कि log 2 का मान, log 2 का मान आप लोग लिख लीजिएगा 0.3010। ठीक है, कि कभी कभी मतलब आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि दे चाहे न दे, आप लोग 2-3 का याद रखिएगा, कम से कम याद रखिएगा 2-3 का। log 2 हो गया, log 3 का बोल दीजिए कितना होता है 0.4771 ये होता है। तो log 2 और log 3 का मान आप लोग कम से कम करके याद रखिएगा। अब बेस नहीं खोले हैं तो बेस समझ जाइए, ई 10 होगा नहीं तो ई होगा, समझ गए ना। यदि बेस ओपन नहीं करता है तो समझिएगा कि 10 है ना तो ई, ठीक है ना। अब दोनों में से आपको जो इच्छा होगा ना ले लीजिएगा, ज्यादातर आप लोग ई लीजिएगा, ठीक है ना, ये लीजिएगा। ये खत्म है इसका कहानी, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला पर आप चलते हैं। आप लोग यहाँ फॉर्मूला जल्दी से फटाफट लिखते रहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला आप लोग जल्दी से लिखते रहिए, क्योंकि यही फॉर्मूला आप लोगों के डीसी के क्वेश्चन का बैंड बजाएगा और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का बैंड बजाएगा। आप लोग इस फॉर्मूला को बहुत बढ़िया से मतलब लिखिएगा, हम सिखाएंगे भी कुछ स्पेशल तरीका से। पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि log m n, ठीक है ना। यदि log mn रहता है, मतलब log mn मतलब m और n दोनों आपस में गुना रहता है, तो log मतलब गुना में कोनो रहता है ना तो log कहता है ना कि प्लस में अलग अलग कर दा। गुना में है तो प्लस में, बाटा में है तो माइनस में। बोलिए मेरे साथ, गुना में है तो प्लस में, बाटा में है तो माइनस में, बस। तो यहाँ क्या हो जाएगा log आपका m प्लस का log m। अब कोनो के माइंड में फिर बतिया आ रहा होगा कि सर 2 गो है, 3 गो होगा तब। देख लीजिए इसका वैरायटी है बाबू, वो स्पेशल है तो इसका वैरायटी है। देखिए log मान लीजिए कि m n और p यहाँ कर देते हैं, तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, 3 गो है चाहे 4 गो है चाहे 10 गो है, अरे लागू होता है 2 पे तो लागू होगा, 4 गो पे लागू होगा, 10 गो पे। यह 3 गो है तो तीनों प्लस में लिखा जाएगा, मतलब log आपका यहाँ m, यहाँ log आपका क्या हो जाएगा n, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका log p। खत्म, समझ में आ गया ना बाबू लोग। जब 2 को चीज गुना में रहता है तो अब क्या लिखना है प्लस में। अब कौन जानते हैं क्या करता है, गलती करता है, एग्जाम में भुलवा के देता है। देखिए क्या कि यहाँ log यहाँ m और प्लस n ऐसे दे देगा, क्या देगा log m प्लस n। तो वो जानते हैं क्या करेगा, चतुराई में अपना दिमाग का यूज करने में इसको ऐसे लिख देगा log m और प्लस के log n, ऐसे लिख देगा। इतना बराबर log m हो गया, log n हो गया, सारा सर गलती।
यहाँ जो संख्या रहना चाहिए या तो गुना में ना तो बट्टा में, बस समझ में आ रहा है, खोपड़िया में जा रहा है, बोलिएगा कि यहाँ जो संख्या रहना चाहिए वह या तो गुना में ना तो बट्टा में, बस यही में रहना चाहिए। और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? इसका एक और प्रकार है जो कि ट्रेंड करता है, लिख लीजिएगा कि log m माइनस n रहता है, इसको भी लिखता है वैसा ही जिसे लिखना चाहिए। log m माइनस का लिख देगा log n, तो क्या लिखना सही है? गलती है, यो क्या है? गलती है। इसे फॉलो नहीं होता है। यहाँ या तो गुना में रहना चाहिए और ना तो बट्टा में, बस जोड़ घटाव में आप लोग कर रहे हैं तो फिर ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा। चलिए ये हो गया। इसका आइए दूसरा देखते हैं। log आपका m और बाटा में n। अब देखिए बाटा में है तो बाटा में है तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। log m और माइनस का log n, ठीक है, क्या हो जाएगा? log m माइनस log n। अब कौन कहेगा सर 3 गो बाटा में रहेगा, तब 3 गो बाटा में कैसे कीजिएगा? बाटा में तो 2 गो संख्या लिखा जाता है, एगो ऊपर है या एगो नीचे। भले मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरह का दे देगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह का दे देगा log p q और बाटा में क्या दे देगा? a में। भले इस तरह का दे सकता है, ठीक है ना, इस तरह का आपको दे सकता है। तो इसका तोड़ने का तरीका देखिए क्या होगा। वही क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसके वैरायटी में log क्या है? पी क्यू और बाटा में क्या है? एम एन है। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है? सिंपल। जो यह ऊपर वाला है ना, यह ऊपर वाला, इसको मान लीजिए कि एम है, क्या है? एम है। और जो नीचे वाला है उसको क्या मान लीजिए? एन है। कोनो दिक्कत परेशानी? कोनो? तो आप लोग बनाते रहिए। देखिए क्या होगा, log यहाँ का हो जाएगा पी क्यू माइनस log हमारा का एम एन, इतना हो जाएगा ना। ई वाला ऊपर इसमें आ गया और नीचे वाला कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। कोनो दिक्कत? अब ई दोनों का में है? गुना में। ई दोनों का है? गुना में, तो प्लस में कर दीजिए, मतलब ऐसे log आपका p और प्लस का log q माइनस, इसको भी अलग अलग कर दीजिए, तो log हमारा क्या हो जाएगा? m और प्लस log n। आया समझ में कैसे टूटता है? आप कर लिए, जल्दी प्लीज आप लोग जल्दी लिखिए। ये वाला हो गया। तो आप लोग देखिए यदि ऐसे रहता है तो आप लोग इस तरीका से तोड़िएगा, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका है बाबू। आप लोग डराइएगा तो जिंदगी भर डराते रहिएगा, कुछ हासिल होने वाला है नहीं है। बाकी जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है वो हम सिखाई रहे हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया से सीखिए, 1-2 बार अपने से लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद माइंड में खुद ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद सेट हो जाएगा। यदि आप लोग अभी न्यू है, देख रहे हैं, सोचिएगा कि अभी कभी क्लास में पूरा 100% चला जाए, असंभव है। चाहे हम पढ़ाए या चाहे दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ाए, असंभव है। भले आप लोग को हम 60% 70% इतना आप लोग के अंदर अभी डाल सकते हैं, बाकी 100% के लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये हो गया। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, ये वाला चीज। बाटा देखिए, जोड़ हो गया, बाटा हो गया। अब आइए 3 नंबर में कि log, मान लीजिए कि यहाँ m रहता है, ठीक है, और एकर पावर n रहता है, ठीक है ना। ई दोनों तो कम यूज होता है, ई वाला कम यूज होता है। मतलब यह समझिए ना कि 50 से 60% के रेंज में ई वाला यूज होता है, एम एन वाला, m बटा n वाला। लेकिन ई वाला 80 प्लस से जाता है, 80% प्लस। अब कल कभी 100 भी हो जाएगा, ये 80% प्लस में यूज होता है। देखिए क्या होता है कि जो m का पावर n है, m अभी आपका इनपुट है, ठीक है ना। बेस आपका ई छिपा हुआ है, सबका बेस यहाँ पे क्या है? ई छिपा हुआ है, समझ गए ना। बेस क्या है? सबका ई छिपा हुआ है, हम हाइड किए हैं। आप लोग मत समझिएगा वो बेस है, बेस को क्या किए हैं? हाइड किए हैं। देखिए तो यहाँ क्या है?
m की पावर n है, तो जो आपका इनपुट का पावर होता है, क्या होता है, इनपुट का पावर, मतलब ई वाला n, तो n जानते हैं कहाँ आता है, डायरेक्ट बहरी आ जाएगा यहाँ, n log m। अब कहीं कहीं केस में बताइए कि आप लोग इसको ई वाला लिख सकते हैं, तो इसको यह नहीं लिख सकते हैं। कहीं कहीं क्या देगा, ऐसे देगा कि log यहाँ 4 देगा, यहाँ 2 देगा, यहाँ 2 दे देगा, क्या करेगा, 2 दे देगा। इसका मान पूछेगा, तो क्या इसका मान आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अरे भैया आप लोग इसको ई लिख सकते हैं, मतलब ऊपर में जो n होगा एक और छोटा कबार के आप लोग बहरी ला के लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, log m हो गया। तो क्या ई दो बहरी है तो एक कपार पर रख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 4 ई दो कबार के, ऐसे मतलब बोर्ड नहीं कबारेंगे, यहाँ से इसको कबार के अल्लाह के यहाँ रख देना है, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या होगा, log 4 पे 4 हो गया ना, क्या हो गया 4 पे 4, तो इसका मान क्या होगा, क्या होगा 1, क्या होगा 1। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। आप लोग यह मत समझिएगा कि इतना को ओनली इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना भी लिख सकते हैं और इतना को इतना भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। कहीं कहीं ई मिलेगा तो ई लिखना पड़ेगा और कहीं कहीं ई मिलेगा तो ई लिखना पड़ेगा, दोनों का दोनों वैलिड है। समझ गए, दोनों का दोनों वैलिड है। तो ये 3 गो हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं 4 नंबर पर। चौथा देखिएगा बाबू लोग कि log यहां दे देते हैं m के पावर n और p के पावर q। समझ गए ना। log देखिए यह m आधार है, यह m आधार है, आधार का पावर n है, अब p हमारा इनपुट है, इस इनपुट का पावर क्या है, q है। क्लियर है, समझ में आया है, कौन आधार है, कौन बेस है, कौन क्या है, कौन नहीं है, सब समझ में आ गया होगा। देखिए ई आपका m आधार है और p इनपुट है, आधार का पावर n है और इनपुट का पावर q है। तो समझिएगा जब इनपुट का पावर होगा ना तो ई आता है बहरी, ई कहाँ आएगा, बहरी। समझ गए। और जो आधार का पावर होता है वो कहाँ आता है, बटा में, मतलब ई जो n है वो कहाँ आएगा, इसके बाटा में। ये वाला यहाँ बाटा लिख दे रहे हैं कि जब आपका इनपुट का पावर होगा वो आएगा ऊपर है और जो बेस का पावर होगा नीचे। बताइए, रटने वाला चीज है। इनपुट का पावर देखिए ई ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा, ई नीचे है तो नीचे आ जाएगा, खत्म कहानी यहीं पर। देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, Q आ बाटा में n आ यहाँ करेंगे log आ यहाँ कर देंगे, यहाँ m बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, p बचेगा। इसका कुछ वैरायटी अभी देख लेते हैं क्योंकि आप लोग के माइंड में खलबली मच रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ 2 के पावर 3, ठीक है ना, यहाँ 2 के पावर कर रहे हैं 4, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, तो देखिए ई वाला 4 कहाँ आएगा, यही जा ऊपर है, और ई 3 कहाँ आएगा, बाटा में। तो यहाँ क्या बचा, log ई 4 यहाँ आ गया, ई 3 यहाँ आ गया, तो क्या बचा 2 और 2, यहाँ 2 और 2। तो इसका मान क्या होता है बाबू लोग, इसका मान होता है 1, तो ओनली क्या हो गया 4 बटा में 3 हो गया ना, 4 बटा में 3। दूसरा क्वेश्चन, log मान लीजिए कि यहाँ 25 और यहाँ दे रहे हैं 625, इसका मान क्या होगा, यहाँ 25 यहाँ 625, मान कैसे निकलेगा। सिंपल तरीका बाबू, आप लोग इन दोनों का सबसे पहले बराबर देखिए कि बेस में किसका स्क्वायर करे, किसका क्यूब करे, किसका 4 करे, ये दोनों का बेस बराबर हो रहा है। देखिए क्या होगा, log 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। दोनों को देखिए ना कि एक 20 का पावर चढ़ाने पर आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए 25 को 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, 625 को 5 का पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा।
5 के पावर 4 आ गया ना। अब देखिए ई 4 को लाइए यहाँ बहरी, ई 2 को लाइए इसके बाटा में, लॉग यहाँ 5 पे क्या हो गया 5। तो अब देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 4 बाटा में 2 गुना 1, तो ये 2 से कटेगा 2 बार में, तो क्या निकलेगा 2। आप लोग खोपड़िया में सेट हो गया होगा इतना, आप लोग खोपड़ी में क्या हो गया होगा सेट हो गया होगा। ये कैसे करना है, यहां से इसका वैरायटी देख लीजिए, लॉग मान लीजिए कि यहाँ m के पावर n और यहाँ ओनली p रहता है, क्या रहता है p रहता है, तो p के तो पावर में है नहीं, अब पावर में नहीं है तो हम अपने अपने मन से ला देंगे, नहीं पावर में है तो ठीक है, नहीं है तब वो ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। बेस का पावर है ना, तो बेस का पावर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, यह जो बेस का पावर था यह कहाँ आया था बाटा में, तो अब ये कहाँ आएगा बाटा में। लॉग यहाँ का हो जाएगा m और यहाँ हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्लियर, जोड़ वाला क्लियर, गुना वाला क्लियर, सॉरी बोल रहे हैं, गुना और भागा वाला क्लियर, ये आपका पावर वाला क्लियर। अब यहां से चलते हैं थोड़ा सा और अंदर की ओर, 5 नंबर फॉर्मूला, जल्दी से आप लोग नोट करते रहिए कि आपका यहां से अगला है कि e के पावर लॉग e और यहाँ x, तो इसका मान क्या होगा x। अब कैसे लागू होता है इस समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में डीसी हो चाहे इंटीग्रेशन हो, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन का यूज किया है ना, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज का यूज किया है, ये दोनों का यूज किया है। चौथा पांचवा ही आपके क्वेश्चन को समझिए कि हार्ड बना देता है। यह प्रॉपर्टीज आप लोग सीख गए तो क्वेश्चन को अब समझिए क्या कीजिएगा। देखिए यह लागू होगा कैसे, सबसे पहले तो ई दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ ई तो यहाँ ई, यानी यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 4 तो यहाँ 4, समझ गए ना, बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ गुणांक 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए गुणांक 1। उसके बाद जो यहाँ होगा, जो यहाँ वह क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। इस पे आइए 2-4 को क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बाबू लोग, लॉग यहाँ ई बेस लगा देते हैं, यहाँ ई यहाँ मान लेते हैं क्या है 2 है, क्या है 2 है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। ई बेस देखिए ई वाला ई बराबर है, यहाँ 1 है ना, तो ई वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2, समझ गया क्या हो जाएगा 2। अब आइए 2 के पावर यहाँ कर देते हैं 2 और यहाँ लॉग, ठीक है ना 2 और यहाँ कर देते हैं 3। इसका मान बताना है, क्या करना है इसका मान बताना है। सिंपल से पहले आप लोगों को 30 सेकंड समय देते हैं, जल्दी बताइए कितना होगा, जल्दी आप लोगों के 30 सेकंड टाइम है, जल्दी बताइए कि इसका मान क्या होगा, जल्दी फटाफट दिमाग का यूज कीजिए। जो बोले हैं वह प्रॉपर्टीज लगाइए, और नहीं लग रहा है तो देखिए क्या करें कि वह वहां से हट जाए। आप लोग जानते हैं, आप लोग 2 गो में एगो चीज देख लिए हैं कि ई वाला बराबर होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, तो ई वाला तो बराबर है लेकिन यहाँ 1 नहीं है, वही क्या करना है 1 लाना है। तो आप लोग सोचिए कि वहां 1 कैसे आएगा, थोड़ा अपनी खोपड़िया का यूज कीजिए, खोपड़िया में बहुत ताकत है। कितना रहा जी 9। देखिए 9 कैसे आएगा। सबसे पहले आप लोग क्या बोले कि ई 2 चाहे जो भी रहे, यहाँ वाला बराबर होना चाहिए, क्या है बराबर है ना, पहला लग गया।
दूसरा क्या बोले हैं कि यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन गलती से क्या दे दिया 2। तो क्या करेंगे, इस 2 को हटाएंगे। तो क्या हटाने का तरीका नहीं बताए हैं, यही ना कहीं आसे पास बताए हैं। हाँ ई वाला, यहाँ क्यू आ गया है तो यह क्यू फिर इसका पावर पर नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ 2 आया है तो इस 2 को यहाँ से कबार के पावर पर लाकर रख दो तो क्या होगा 2 log यहाँ 2 और यहाँ 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अरे भैया जो यहाँ है उसको आप लोग यहाँ लिख सकते हैं और जो यहाँ है वो यहाँ लाकर लिख सकते हैं। सिंपल तरीका, कोनो हार्ड नहीं है। तो अब देखिए क्या होगा, ई2 का है बराबर है। अब लगाइए प्रॉपर्टीज, ई2 बराबर है, यहाँ क्या है 1। प्रॉपर्टीज पूरी तरह से लग गया है तो अब मक्खन निकालिए। ई वाला हमारा मक्खन है तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9। खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब आपका प्रॉपर्टीज जो है ना बाबू, अब यहाँ से खत्म है। अब यहाँ से हम लोग कुछ रूल देखेंगे, रूल बेस चेंजिंग फॉर्मूला और एक दो है उसको हम लोग समझेंगे। तो जल्दी से आप लोग नोट करते रहिए। चलिए यहां से देखिए बाबू, आप लोग हेडिंग डालिएगा बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला मतलब आप किसी लॉग का बेस अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, समझ गए ना। मान लीजिए लॉग का बेस 2 है, हमको जरूरत है 4 वाला, तो 4 आप लोग बना सकते हैं। मतलब किसी भी लॉग का बेस आप लोग अपने तरीका से, मतलब कस्टम होता है ना, कस्टमाइज, मतलब अपने तरीका से कर सकते हैं। मान लीजिए लॉग का बेस 2 है, आपको 4 बनाना है, 10 बनाना है, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे, लॉग यहाँ मान लीजिए कि आधार A है और यहाँ क्या है B है ना। हमको क्या जरूरत है कि आधार A पे log B है, इसको ऐसे में पढ़ेंगे आधार A पे log B। तो इसको क्या करना है कि हमको बेस A नहीं चाहिए, हमको बेस क्या चाहिए दूसरा। हमको इस बेस से नफरत है, बेस को क्या करेंगे चेंज करेंगे। क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो कोई बात नहीं है, तो लॉग कहता है कि बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लॉग ध्यान दीजिएगा, लॉग हो गया, बाटा में भी देना है। यदि आप लोग चेंज करते हैं तो इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हम क्या लिखे हैं बेस चेंज फॉर्मूला, मतलब लॉग बदलने का तरीका, चाहे जो भी है आप लोग समझिएगा। ऊपर में क्या है B, तो यहाँ आपको B लिखना है और इस इनपुट को असही रखना है। अभी समझा रहे हैं क्या है। नीचे वाला क्या है बेस A है, इसको यहाँ नीचे वाले लॉग को क्या बनाना है इनपुट बनाना है। समझिएगा ध्यान से, इनपुट बनाना है तो A बनाइए देते हैं और यहाँ खाली रखते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, बड़े समझा रहे हैं। आधार A पे log B है, ठीक है ना। क्या है आधार A पे log B है, इसको हमको बेस चेंज करके लिखना है। कैसे लिखेंगे, जो ऊपर वाला है ना इसको ऊपर वाले लॉग का इनपुट बनाना है। मेरी बातों को जरा फोकस कीजिएगा कि जो ऊपर वाला B है ना तो इसको ऊपर वाले लॉग का इनपुट बनाना है। जो नीचे वाला A है ना तो इसको नीचे वाले लॉग का इनपुट बनाना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, खोपड़ी में सेट हो जाएगा। जो ऊपर में B है तो ऊपर वाले लॉग का इनपुट बनाना है। जो नीचे A है नीचे वाले लॉग का क्या बनाना है इनपुट बनाना है। और दोनों का बेस खाली रखना है, ठीक है ना। दोनों का बेस क्या रखना है खाली रखना है। अब आपको जो भी बेस देना है, मान लीजिए कि 2 देना है, 4 देना है, 5 देना है। मान लीजिए हमको यहाँ देना है, मान लीजिए आपको क्या दे दें M, मान लीजिए हम यहाँ क्या देते हैं M, तो आपको यहाँ भी क्या देना पड़ेगा M। मतलब आप लोग यहाँ जो बेस लेंगे वही बेस यहाँ भी लेना पड़ेगा, सेम टू सेम। समझ गए, यहाँ M तो यहाँ M, यहाँ N तो यहाँ N, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 10 तो यहाँ 10। आया समझ में।
पूरा क्लियर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कि आधार ए पे log b गुना आधार बी पे log c, इसको आप लोगों को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। पहले के क्वेश्चन सुपर डुपर खतरनाक है, लेकिन क्या करें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्वेश्चन बनेगा तो इसी प्रॉपर्टी से बनेगा। आप लोग देखते हैं कि बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। सबसे पहले क्या करना है कि इसको बेस चेंजिंग फार्मूला से बनाएंगे। कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। log ऊपर में क्या है b, ठीक है ना, अब बाटा में log यहां क्या है a है, तो हम यहां a बना देते हैं। अब दोनों जगह हमको इनपुट लेना है, तब आप ही लोग बोलिए इनपुट का लेना है। एक तो नहीं ले सकते हैं, 2 4 5 10 15 20, चाहे ई का ले। आप लोग बोलिए का ले, ई। आप लोग ई ले लीजिए, यहाँ ई ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई गुना, इसको भी चेंज कीजिए log, यहाँ जो ऊपर में है यहाँ इनपुट बना दीजिए, ठीक है ना, और जो नीचे है तो वह नीचे वाले log का क्या बना दीजिए, इनपुट बना दीजिए। एकरा में बेस आप लोग को ई देना है। जब आप लोग किसी भी फॉर्मूला में बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान समझिएगा, जब आप लोग किसी भी फॉर्मूला में बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां आपको बेस सेम देना है। मान लीजिए यहाँ ई, तो यहाँ ई तो देना है, इसमें भी ई देना है। क्या है? इससे आसानी होगा क्वेश्चन को बनाने में। देखिए अब आपका ई वाला गया तेल लेने, क्या गया? तेल लेने, कट गया। कटने के बाद क्या बचा? जो बचा उसको लिखिए log, यहां हो गया ई पे यहाँ सी, अब बाटा में यहां हो गया आपका log, ई पे क्या हो गया? ए हो गया ना, ई पे सी, ई पे ए। तो अब आप लोग बताइएगा कि इसको यह लिख सकते हैं, तो क्या इसको ई नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बोलिएगा कि ई वाला को तोड़ के ऐसा, मतलब ई वाला को तोड़ के इतना लम्हर लिख सकते हैं, तो उतना को मिला के कोई छोटा नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यदि आप लोग इतना से ई लिखेंगे तो जो आप लोग का यह बेस है एम, इसका ही बेस एम गायब हो जाएगा। देख रहे हैं ना, क्या हो जा रहा है? गायब हो जा रहा है। यानी जब आप लोग इतना से ई वाला लिखेंगे तो ई वाला एम गायब हो जाएगा, और जो नीचे वाला बेस का इनपुट है ना, इसमें क्या हो जा रहा है? बेस, ई तो बी ज्यों का त्यों है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको नीचे का बेस ई, ई बेस, मतलब जो बेस आपका ई है, ई जो बेस ई है क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा log, ठीक है ना। यहाँ जो नीचे वाला इनपुट है बेस का क्या बन जाएगा? ये बेस बन जाएगा, और ऊपर वाला सी ज्यों का त्यों। फिर से समझिए, यहाँ पे जो एम है गायब हो गया, तो यहाँ पे जो ई है गायब ना, गायब। तो अब क्या बचा? जो यहाँ पे ए है वो यहाँ का बना है? बेस बना है। तो जो यहाँ पे ए है क्या बन गया? बेस, ई सी ज्यों का त्यों। क्लियर? समझ में आ गया? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका कई नंबर था? 1 नंबर इसको दे देते हैं। आप लोग जो नंबर होगा दे दीजिएगा, चौथा पांचवा जो भी होगा हमको याद नहीं है। दूसरा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, कि log आधार ए पे बी है, ठीक है ना। क्या है? आधार, मतलब कि आधार ए पे log बी है, तो इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं। उल्टा, आप सुनेंगे, इसको उल्टा लिख सकते हैं। जैसे आप लोग उल्टा कहने का मतलब हम समझा रहे हैं कि यहाँ 2 है, ठीक है, क्या है? 2 है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं ना। आप लोग बोलिएगा 2 को उल्टा मतलब बाटा मिला कर ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। फिर आपका 2 कहलाएगा, क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। यह 2 का कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो अभी भी 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना।
तो लॉग में भी कुछ ऐसा लिखने का तरीका होता है। देखिए कैसे, 1/में इसको जब नीचे लिखिएगा ना, 1/, का जब आप लोग नीचे लिखिएगा तो क्या करिएगा ना कि सारा कहानी बदल जाएगा, जज्बात सारा चीज बदल जाएगा। क्या होगा? सारा चीज बदल जाएगा। जो राजा था वो रंक हो जाएगा, जो रंक था वो राजा हो जाएगा। मतलब जो गरीब था वो अमीर हो जाएगा, जो अमीर था गरीब हो जाएगा। इतना से आप लोग हिंट समझ गए होंगे कि अब जहां बी होगा वहां ए आ जाएगा, जहां ए है वहां का आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा, बी आ जाएगा। पूरा क्लियर है ना? जब आप किसी भी लॉग को बाटा में लाके लिखेंगे तो सारा कहानी बदल दीजिएगा। जो ऊपर जो इनपुट है उसको बेस बना दीजिएगा, जो बेस है उसको क्या बना दीजिएगा, इनपुट। सेम टू सेम कहानी यहाँ क्वेश्चन में लगने वाला है। तो आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है बाबू लोग? कि आधार 2 पे log 3 गुना आधार 3 पे log 2 का मान बताना है। कैसे आप लोग निकालेंगे? फटाफट जल्दी बाबू लोग, आप लोग जल्दी से बताइए कि कैसे बनेगा, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा सवाल है। आधार 2 पे log 3 गुना आधार 3 पे log 2, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? जल्दी, 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी, इस तो देखते ही मालूम चल जाएगा कि कैसे बनेगा। जल्दी बताइए कितना आएगा? एक। कितना आएगा? 1। इसको आप लोग दोनों तरीका से बना सकते हैं। इसको आप लोग पहला तरीका में से, मतलब पहला तरीका से भी बना सकते हैं और दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। दोनों तरीका से बनेगा नो? बिल्कुल बनेगा। देखिए कैसे। ई क्या है? आधार 2 पे log 3 है। क्या है? आधार 2 पे log 3। तो इसको हम लोग बाटा में ला के ऐसे लिख सकते हैं, log। आप लोग को अभी बोले हैं कि आधार ए पे log b रहेगा ना, तो इसको आप लोग बाटा में ला के लिख सकते हैं, लेकिन पूरा कहानी बदल जाएगा। आपका बेस इनपुट बन जाएगा और इनपुट बेस बन जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा सारा काम। तो इसको हम ला के बाटा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आधार 3 पे log 2। देखिए, यहाँ हमारा आधार 2 था तो यहाँ इनपुट 2 हो गया, यहाँ हमारा इनपुट 3 था, इसमें बेस हो गया ना? गुना आधार 3 पे log 2 हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया तो मान क्या हो गया? 1 आ गया ना? तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीका से बना सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या कहें कि पहला तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे आप लोग को दिखा रहे हैं। पहला तरीका से भी आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत सिंपल से। देखिए कैसे। बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दीजिए, log। यहां मान लीजिए आपको जो भी बेस लेना है अपने इच्छा, हम देखिए हम नहीं कहेंगे आप लोग ई लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए। आपके मन में जो इच्छा होगा वह ले लीजिएगा। लेकिन एगो जो केस होता है ना, जो शर्त होता है, उस शर्त के अंतर्गत ले लीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ 10 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 10। यह ऊपर वाला 3 हो जाएगा बाटा में log, यहाँ आपका 10 ई का हो जाएगा 2 गुना log ई में 10 ले लीजिए, 10 पे क्या हो जाएगा? 2 और बाटा में log यह क्या हो जाएगा? 10 पे हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना? आप लोग बताइए, क्या हम कुछ गलती किए हैं, पाप किए हैं? कोनो पाप नहीं किए हैं। जो आपका रूल है, जो आपका कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पे आप लोग को सिखा रहे हैं। देखिए, ई वाला पूरा ई वाला पूरा कट गया, ई वाला पूरा क्या हो गया? कट गया। तो मान क्या आ गया? 1। क्या आ गया बाबू लोग? मान हमारा 1 आ गया। 1 क्या आ गया? 1। ई क्वेश्चन को अभी फिलहाल हम 2 तरीका से बना चुके हैं। तीसरा तरीका एक के बार में आर पार कर देगा इस बॉडी के, याद रखिएगा। तीसरा तरीका क्या है
तीसरा तरीका ऐसा है कि इस क्वेश्चन के डायरेक्ट खोपड़ी में छेद करेगा, पतो नहीं चलेगा ना कैसे छेद हुआ। देखिए आधार 2 पे log 3 है, आधार 3 पे log 2 है। आप लोग कटाने आता है ना, 2 बटा में 5 गुना 5 बटा में 2। आप लोग तीसरा चौथा में कटाए होंगे, 2 से 2 और 5 से 5 कटाए हैं ना, काहे कटाए हैं। तो क्या होगा, E2 से E2 कटेगा तिरछा, क्या होगा तिरछा कटेगा, और E3 से क्या कटेगा, E3 कटेगा। तो जब पूरा कटेगा तो मान क्या आ गया, खत्म। क्या हो गया, खत्म कहानी इसका। तीसरा तरीका डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट, उतना बेस चेंज हाउ चेंज नहीं करना है। टाइम कम है एग्जाम में तो लगा दीजिएगा। बाकी हम तो कबे से आप लोग सिखा रहे थे, क्योंकि सीखना भी जरूरी है क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाता है। एक क्वेश्चन है कि आधार ए पे बी, रुकिए ए पे बी नहीं अंक पे देते हैं, 3 4 log 4 5 गुना 5 6, ठीक है ना, 5 6 अभी और देते हैं, जगह नहीं है क्योंकि पहले इतना कीजिए, ठीक है ना, फिर पूरा मिटका के उलग क्वेश्चन देंगे। पहले इसको बनाइए, इसको बनाने के बाद वो बढ़िया से मिटका के देंगे। कितना आएगा, 2 क्या आएगा, 2। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक बार चेक कर लीजिए, 2 आएगा। जो चमड़ा वाला बेल्ट होता है ना, उससे पीटना पड़ेगा, वो बांध के गोड़ हाथ बांध के, आप पूरा चमड़ा वाला बेल्ट से जब 2 बेल्ट बजेगा ना, तो तब दिमाग होश में आएगा। देखिए क्या होगा, E4 से E4 कटेगा, E5 से E5 कटेगा। क्या बचा, जो बचा उसको लिखिए। यहाँ बेस में क्या बचा है, 3, और यहाँ ऊपर का बचा है 6। तो क्या इसको हम लोग तोड़ ही नहीं सकते हैं आगे, क्या है इसको हम आगे तोड़ नहीं सकते हैं। हम जानते हैं लड़का लोग क्या किया होगा, इसको ऐसे किया होगा, log यहाँ 3 और यहाँ 3 का स्क्वायर, 2 यहाँ, तो 2 log 3 पे 3। तो इसका कहानी 1, तो 2 गुना 1 बराबर 2। बाबू 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो ये वाला तरीका सारा क्या है, गलती है। तो आपका यही हो जाएगा, आधार 3 पे log 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहे थे वो क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, तो जल्दी से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू लोग, कि आधार 3 पे 4 log मतलब आधार 4 पे 5 5 पे 6 6 से 7, कोई सर कितना दीजिएगा, 7 से 8 8 से 9। चलिए जल्दी बनाइए, कैसे बनेगा इतना लंबा क्वेश्चन। एग्जाम में इतना क्वेश्चन देखते ही इसका 2 होगा। अब ये वाला इतना लंबा, देखिए ज्यादा क्वेश्चन जो लंबा होता है ना, तो 90% क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है, लेकिन कोनो सही में लॉन्ग रहता है तो लॉन्ग बनता है। ही मत समझिएगा कि जो क्वेश्चन ज्यादा लंबा है ना वो शॉर्ट में बनेगा, कोनो इतना लंबा होता है वो लंबा बनने करेगा। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, कि E4 से E4 कटेगा, E5 से E5 कटेगा, E6 से E6 कटेगा, E7 से E7 कटेगा, E8 से E8 कटेगा। बस कटा देना है, जो बचा उसको लिखिए आप लोग। आधार 3 पे, देखिए जो नीचे बचा है उसको नीचे लिखे हैं, हम कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं। लास्ट में हमारा क्या बचा है, 9, यहाँ लिखते हैं 9। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, log 3, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 2 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ
तो यहाँ हो जाएगा 2 log 3 पे 3, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 मान क्या हो जाएगा बाबू लोग 2। समझ गए? पूरा आपका लॉग यहाँ से ये वाला प्रॉपर्टी समाप्त। तो आपका बेस चेंजिंग फॉर्मूला हो गया, ये वाला आपका हो ही गया। ठीक है ना? यहाँ से एगो रिजल्ट लिखवा देते हैं। ठीक है, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि आधार ए पे बी, ठीक है ना, गुना आधार बी पे लॉग ए का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना? क्या होता है 1 होता है। जब आधार ए पे लॉग बी, अब फिर उल्टा रहेगा, मतलब ए से बी और बी से ए रहेगा। जब ये दोनों उल्टा रहेगा, देखिए ए बी बी ए, जब ये दोनों उल्टा रहता है तो मान क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा बाबू लोग 1। तो पूरा का पूरा अभी यहाँ से ई वाला टाइप समाप्त होता है। जल्दी आप लोग चलिए, ये हो गया। अब यहाँ से जानते हैं क्या है, 2-4 गो क्वेश्चन है जो कि ज्यादा फेमस है। इसको देखते ही लड़के लोग के दिल में हड़कंप मचता है कि कैसे बनेगा। लेकिन आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए लिए हैं तो 10 मिनट और ही देख लीजिए। क्वेश्चन का हड़कंप जो मचा है उसको हम कैसे नस्ता नाबूद कर देते हैं यहीं पर। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है आप लोग लिखते रहिएगा, हमको क्वेश्चन नंबर याद नहीं है। लॉग tan 1 डिग्री प्लस लॉग tan 2 डिग्री प्लस लॉग tan 3 डिग्री, ऐसे ही करते 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 कहां तक है लॉग tan 89 डिग्री। कितना है बाबू लोग लॉग tan 89 डिग्री। इस क्वेश्चन को बनाना है और यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबरिया में आता है, इसका मान बताइए। लॉग में यह सवाल ऐसा मतलब आता ही है, इतना कहेंगे समझिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या है वो प्रॉपर्टी सिखाए थे। प्रॉपर्टी में क्या बताए थे कि लॉग एम, ठीक है ना, अब प्लस लॉग एन कुछ इस तरह का रहता है। मतलब लॉग एम अब प्लस का लॉग एन रहता है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो कहेगा सर इसको हम लोग क्या में लिख सकते हैं गुना में, क्योंकि आप हमें पढ़ाए हैं कि जब 2 गो लॉग प्लस में रहता है तो कहाँ लिखा जाता है इसको गुना में। और गुना में कौन लिखा जाता है? ये आगे वाला एम और ये आगे वाला एन, ये कहाँ लिखा जाता है गुना में। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुना में लिखेंगे। कोना कोना के ये करा के, ये ना हमारा एम एन है, ई वाला सब कहाँ लिखाएगा गुना में। तो देखिए हमारा यहाँ एम था, यहाँ एन था, तो ई लोग हट गया, ई एम आई एन का हो गया गुना में हो गया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे गुना में लिखेंगे। तो लॉग tan 1 डिग्री गुना tan 2 डिग्री गुना tan 3 डिग्री गुना करते 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 गुना कितना हो गया tan 89 डिग्री हो गया। अब यहां से आप लोग मेरे भाई बताइएगा कि 1 डिग्री चल रहा है, 2 डिग्री चल रहा है, 3 डिग्री चल रहा है, ऐसा ही करते करते ना 89 तक पहुंचा है। आप लोग बताइएगा ऐसे ही करते करते कहां तक पहुंचा है 89 तक। तो क्या 89 से पहले हमारा ई वाला चीज आ सकता है? बताइएगा हमारा tan 87 डिग्री गुना tan 88 डिग्री, ई आ सकता है नहीं आ सकता है? अरे 1 से स्टार्ट हो रहा है 89 तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 87 भी आएगा, 88 भी आएगा, तब ना 89 आएगा। तो 87, 88, 89। तो अब यहां से देखिए क्या करेंगे, आप लोगों को मैट्रिक में वो फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि tan 90 डिग्री और माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा होता है ना। तो यहां से हम बोलेंगे कि आप लोग tan 1 डिग्री को कैसे लिखेंगे? तो कहिएगा सर tan को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 1 लिख सकते हैं ना। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो tan 1 डिग्री को क्या लिखेंगे
tan 90 माइनस 1 लिखेंगे। कहेगा ना सर 90 माइनस 1 थोड़े लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे का tan 90 डिग्री माइनस का 89 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। तब ना 90 में से 89 घटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो अब देखिएगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो cot कितना हो गया? 89 डिग्री हो गया ना। tan 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 89। अरे 90 में से 89 घटेगा तबे ना 1 आएगा। वो तो आप लोग को भुलवाने के लिए दिए थे, आप लोग हाँ कह दिए होंगे। 90 में से 89 गया तो 1 ना आएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया? सॉरी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब यहां से क्या करेंगे? इसमें लगाएंगे log tan 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? आप लोग देखिए tan 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? cot 89। इसको लिख सकते हैं cot 89 लिख सकते हैं ना। और tan 2 को क्या लिख सकते हैं? cot 88। नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बोलिएगा। अरे tan 1 डिग्री को cot 89 डिग्री, तो tan 2 डिग्री को cot 88 डिग्री, और tan 3 को cot 87 डिग्री हो गया। गुना करते करते ई आपका आगे हाईवे कैल है। tan 87 डिग्री गुना tan 88 डिग्री गुना tan आपका क्या 89 डिग्री हो गया ना। अब यहां से आप लोगों को मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है? 1। सारा मैट्रिक वाला चीज है, पढ़ाया गया है ना कि tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है? 1। तो अब देखिए कोट थीटा और tan थीटा क्या होगा? 1। कोट थीटा और tan थीटा क्या होगा? 1। कोट थीटा और tan थीटा क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। तो पूरा 1 का सीरीज चल रहा है, क्योंकि ई वाला मिल के 1 हो जाएगा, ई वाला मिल के 1 हो जाएगा, ई वाला मिल के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ लिख रहे हैं log 1 गुना 1 गुना 1 करते करते कहाँ तक? 1 तक। तो बताइए 1 को आप पर 50 बार गुना करें, चाहे 100 बार गुना करें, चाहे 1000 बार गुना करें, log को आप लोग कितनों बार 1 को आप लोग कितनों बार गुना करें? 1 गुना 50 बार, 1 गुना 1000, 1 गुना 1,00,000 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितनों करिएगा? क्या मिलेगा? log 1। आधार 1 पे log 1 का मान क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 0। समझ गए ना? क्या होगा? 0। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये कैसे बनेगा। समझ गए? तो आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त सवाल, जल्दी से तैयार रहिए। दूसरा क्वेश्चन कि log 10 के पावर 1 प्लस log 10 के पावर 2 प्लस log 10 के पावर 3 प्लस करते 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 कहाँ तक? log 10 के पावर। कुछ इस तरह का सवाल है, आप लोग देख रहे हैं। इस सवाल को हमको क्या करना है? बनाना है। काफी देख रहे हैं ना, काफी VVI सवाल, काफी लंबा सवाल आप लोगों के लिए हम ला रहे हैं। तो कैसे बनेगा बाबू? वो लोग ई प्लस ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला सब क्या में है? प्लस में। क्या में है? प्लस में। क्या में लिखेंगे? गुना में। क्या लिखेंगे? गुना में। तो लिखिए गुना में, बोल कर रहे लिखिए जल्दी से। देखिए क्या है? log, यहाँ देखिए क्या करेंगे? तो इसको गुना में लिखेंगे। यहाँ बेस तो 10 है, 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर 2
गुना 10 के पावर 3 करते 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 कहाँ तक जाएंगे 10 के पावर n। आप लोगों को तीसरे क्लास में चौथी क्लास में पढ़ाया गया है कि a के पावर m गुना a के पावर m रहता है तो क्या होता है a के पावर m प्लस n। काहे पढ़ाया गया है, तो पढ़ाया गया है तो अब काहे के लिए यहाँ हम लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू लोग, लॉग यहाँ 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 के पावर, सब पावर को जोड़ दीजिए, सब पावर को, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते 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 कहाँ तक n तक जुड़ा गया। जुड़ाने के बाद आप लोगों को प्राकृत संख्या का योग याद होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते कहाँ तक n तक। क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। तो बताइए इसके जगह पे क्या रख देते हैं e, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह काफी कम है। तो लॉग यहाँ 10 यहाँ 10 के पावर क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। अब बताइए ये 10 का ई पावर है तो पावर कहाँ आ जाएगा बहरी, n इंटू n प्लस 1 बाटा में 2, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो गया लॉग हमारा 10 पे क्या हो गया 10, तो 10 पे 10 हो गया तो इसका मान क्या हो जाता है 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाटा में 2 हो गया ना, n इंटू n प्लस 1 बाटा में 2 हमारा क्या हो गया बन गया। एगो लास्ट क्वेश्चन, एगो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करते रहिए, एगो लास्ट क्वेश्चन अब पूरा कहानी खत्म। कि लॉग सॉरी लॉग नहीं 1 बटा में लॉग यहाँ a यहाँ bc, देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या करना है बनाना है। तो अब देखिएगा ये क्वेश्चन बनेगा कैसे बाबू लोग, ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या है कि ए दिया है तो बीसी दिया है, मतलब ए गायब किया है, लेकिन यहाँ 1 दिया है। इसमें क्या है बी दिया है तो एसी दिया है, बी गायब किया है। एकरा में सी है तो ए बी दिया है, सी गायब किया है, मतलब ए को दे रहा है तो ए क्या कर रहा है गायब कर रहा है। इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे, 1 बटा में लॉग आधार ए पे क्या है बीसी अब प्लस 1 को क्या करेंगे 1 को देखिए जो मिसिंग है ना उसी को लाएंगे ए पे ए, कुछ इस तरह का, प्लस 1 बटा में लॉग यह हमारा क्या है बाबू लोग बी पे हमारा एसी है। और यहाँ देखिए आधार ए है तो आपको आधार ए लेना है, ठीक है ना। यहाँ आधार ए है तो यहाँ आधार ए लेना है, लेकिन यहाँ 1 बनाना है तो 1 एक ही तरीका से बनेगा जब यहाँ इनपुट भी क्या होगा ए होगा। अब देखिए बी पे एसी है हमने लिख दिया है, यहाँ 1 है तो 1 को कुछ लॉग में चेंज करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ बी है तो यहाँ बी आपको लेना पड़ेगा। हमको 1 बनाना है तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा बी देना पड़ेगा। और 1 बटा में लॉग यहाँ सी यहाँ ए बी, इसको क्या करेंगे लॉग सी पे क्या करेंगे सी कर देंगे। इसके बाद ये क्या करेंगे बाबू लोग ई दोनों क्या में है गुना में है, तो गुना में है तो ई दोनों क्या हो जाएगा सॉरी ई दोनों प्लस में है, ई लोग प्लस में है तो ई वाला क्या में हो जाएगा गुना में। तो 1 बटा में लॉग यहाँ ए ई का हो जाएगा गुना हो जाएगा, गुना होगा तो क्या हो जाएगा बाबू लोग ए बी सी प्लस 1 बटा में देखिए बेस सेम है तो ई वाला क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा लॉग बी पे हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी
प्लस 1 में यह देखिए क्या है, सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा log सी पे हमारा हो जाएगा ए बी सी। हो गया ना। अब इसको क्या करना है, पलट देना है, इसको क्या करना है, पलट देना है, इसको पलट देना है, इसको पलट देना है। तो पलटिएगा तो क्या होगा बाबू लोग, यह आपका इनपुट जो है बेस बन जाएगा और बेस इनपुट बन जाएगा। यहाँ ए बी सी, यहाँ ए प्लस log यहाँ ए बी सी, यहाँ बी प्लस आपका log यहाँ ए बी सी और यहाँ क्या हो जाएगा सी। अब देखिए यह तीनों लोग क्या में है, प्लस में है, तो क्या में लिखाएगा बाबू, गुना में। तो आपका log आपका बेस क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी, तो हमारा ए बी सी। तो अब देखिए क्या हो गया, बेस और इनपुट सेम हो गया, सॉरी इनपुट और बेस सेम हो गया, तो मान क्या हो जाएगा 1। तो पूरा आज का क्लास हमारा समाप्त। पूरा लॉग जितना मिनट का बना हमको नहीं मालूम है। आप लोग इस क्लास को दोबारा तिबारा चरबारा जितना देखने का मन होगा देख लीजिएगा। इससे बाहर लॉग का कुछ वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है। भले क्वेश्चन बनाने का कुछ अलग ही मजा होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जितना यूज होगा वह जितना इसमें बताए हैं वही यूज होगा। बाकी आप लोग आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। डायरेक्ट समझिए कि पूरा 21 बार में क्लास पूरा रिकॉर्ड किए हैं। तो हम सोचे हैं कि आप लोग का जितना हो सके, जितना डाउट क्लियर कर सके हम अपने तरफ से, तो इस वीडियो में हम वही कोशिश किए हैं कि आपका जितना डाउट है, जितना क्वेश्चन है वह क्लियर कर पाए। तो मुझे आशा है कि आप लोग का डाउट क्लियर हम कर पाए होंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट आप लोग जानवे करते हैं, यह कर दीजिएगा। थोड़ा हम लोगों को अंदर से एनर्जी आता है। मिलते हैं आप लोगों के लिए किसी एक और शानदार सीरीज में। जय हिंद, वंदे मातरम।